बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़राब प्रेशर बेड, ख़राब क्लच प्लेट, गाड़ी का पिक ना पकड़ना, ये फ़ॉल्ट आपने सुने होंगे। थंबनेल देखकर भी आपको पता चल गया होगा। तो आज मेरे सामने एक 150 कोरे गाड़ी खुली हुई है। तो इसका मैं क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्लाई व्हील और गियर का सारा आपके सामने अहवाल बयान करूंगा। आपको समझ आएगी, आप समझ जाएंगे क्या हर प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट का ख़राब होना क्या होता है, जब क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट ख़राब हो जाती है तो गाड़ी पिक नहीं करती। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आखिर क्लच प्लेट होती क्या है, काम किस तरह करती है। जब आप इसके काम करने के प्रिंसिपल को समझेंगे कि आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि ये आखिर ख़राब क्यों होती है। तो मैं आपको सबसे पहले इंजन पे लेके जाता हूँ। तो ये मेन पार्ट है गाड़ी का इंजन, कम्प्लीटली इसे इंजन बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं। तो इन सारी चीज़ों का काम करने का जो एंड रिज़ल्ट होता है वो ये होता है इस चक्कर को घुमाना, फ्लाई व्हील को। तो ये फ्लाई व्हील होता है मेन चीज़। सिर्फ इसको घुमाने के लिए सारे इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं वो मिलके मेहनत करते हैं। तो ये जो गोल चक्कर में जो पावर होती है ये ट्रांसमिट होती है आगे गियर को। तो मसला ये होता है कि गाड़ी आपकी चाहे चल रही हो या ना चल रही हो, रुकी हुई हो, लेकिन अगर गाड़ी का इंजन स्टार्ट है तो ये हर सूरत में ये चक्कर चलता रहेगा, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो अभी इसकी पावर जब इंगेज होती है गियर के साथ तो गाड़ी चलती है। तो गाड़ी को रोकने के लिए इसको डिसएंगेज करना पड़ता है गियर से। तो गियर से डिसएंगेज करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए इस फ्लाई व्हील को गियर से, क्योंकि गियर से आपकी जो पावर होती है वो टायरों तक आती है, तो उसको इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए हम क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट का यूज़ करते हैं। तो क्लच प्लेट मैं आपको पहले बताता हूँ होती क्या चीज़ है। क्लच प्लेट ये चीज़ होती है, इसको क्लच प्लेट बोला जाता है, ये छोटी चीज़ होती है, और इसको प्रेशर प्लेट बोला जाता है। इसका नाम ही इसी वजह से प्रेशर प्लेट है कि ये प्रेशर बनाती है क्लच प्लेट पे। तो मैं आपको बताता हूँ ये काम किस तरह करती है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये फ्लाई व्हील कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। ये तभी रुकेगा जब आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन हर दफ़ा जब हमें गाड़ी को रोकना होता है चलते हुए या स्लो करना होता है, हम इसे रोक नहीं सकते, हम इसे बंद नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंगेज डिसएंगेज का चीज़ करने के लिए हम क्लच प्लेट का यूज़ करते हैं। तो ये क्लच प्लेट होती है बेसिकली और 100% ये फ्रिक्शन पे काम करती है। इसमें कोई नट बोल्ट नहीं होते। ये जो क्लच प्लेट होती है ये इस पर लग जाती है इस तरह। जब इसके साथ ये बिल्कुल इतनी ज़ोरदार तरीके से पकड़ कर लेती है तो इसमें ये बिल्कुल यकजान हो जाती है फ्लाई व्हील के साथ। जब ये घूमती है तो ये चीज़ लगी होती है उसमें गियर में, गियर की जो शाफ्ट होती है वो इधर इसमें लगी होती है। तो फिर गियर के साथ भी ये अटैच हो जाती है और इधर से ये फ्लाई व्हील के साथ अटैच हो जाती है। तो जो इंजन की पावर है वो ट्रांसमिट हो जाती है गियर में, तो आपकी गाड़ी चलती है। तो इसको हटाने, इसको लगाने के लिए, इसको ऐसा ज़ोरदार प्रेशर दबाने के रखने के लिए इस पर ये प्रेशर प्लेट यूज़ होती है। तो होता ये है जब हम क्लच को छोड़ देते हैं बिल्कुल, तो ये जो प्रेशर प्लेट होती है इसका सारे का सारा प्रेशर आ जाता है इस पर। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सिर्फ एक हाथ मेरा फ़र्क है, एक हाथ से बेसिकली मैं आपको जो जनरल सा टच है वो दे दूँगा। इस तरह जब क्लच प्लेट इस तरह क्लच प्लेट होती है, इसके ऊपर इस तरह प्रेशर प्लेट होती है। तो जब हम क्लच छोड़ देते हैं तो ये ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें नीचे प्रेस हो जाती हैं, प्रेशर प्लेट बिल्कुल इसके साथ यकजान हो जाती है। और ये जब भी फ्लाई व्हील घूमता है तो ये भी घूमता है और ये अटैच होती है उसमें गियर शाफ्ट के साथ, और उसमें गियर में मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर गाड़ी हमारी मूव करती है। जब हमें इसे डिसएंगेज करना होता है, हम क्लच दबाते हैं तो ये जो प्रेशर प्लेट होती है ये अपना प्रेशर छोड़ देती है। तो जब ये प्रेशर छोड़ती है तो क्लच प्लेट इससे डिसएंगेज हो जाती है। तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारा फ्लाई व्हील तो घूमता रहता है लेकिन हमारी क्लच प्लेट अलहदा हो जाती है और हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है, रुक जाती है। तो जब हम क्लच को पार्शली प्रेस करते हैं, मतलब कि हम पूरा उसे प्रेस नहीं करते, ना पूरा छोड़ते हैं ना पूरा दबाते हैं, तो ये इस तरह इसके साथ रगड़ खाती है। इसी वजह से जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो मना करते हैं कि हमें क्लच को या पूरा प्रेस करना चाहिए या पूरा छोड़ देना चाहिए या इसे बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहिए। ड्राइवर आपको बता सकते हैं। तो होता ये है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ख़राब क्यों होती है। तो ख़राब ये होता है कि ये फ्रिक्शन पे काम करती है। फ्रिक्शन मतलब जब इस पर सही ज़बरदस्त तरीके से पकड़ कर लेगी तो आपकी गाड़ी की पिक सही होगी। तो इसमें ख़राब होने में ये होता है कभी कभार तो ये बिल्कुल टूट ही जाती है, बिल्कुल टूट जाएगी, तो आप समझ सकते हैं ये काम नहीं करेगी। दूसरा इसमें ये होता है कि जो इसकी फ्रिक्शन है, जो इसका हार्ड मटेरियल है, वो इतना नरम हो जाता है कि प्रेशर प्लेट के इंतहाई प्रेशर देने के बाद भी, इसे दबाने के बाद भी फिर भी इसमें थोड़ी सी फिसलन पैदा हो जाती है। ये सही तरह इसमें यकजान नहीं हो पाती। तो उस वजह से हमारा प्रेशर जो होता है, इसकी जो पावर होती है उससे प्रॉपर तरीके से
ट्रांसमिट नहीं हो पाती इस गियर तक। तो सबसे पहले क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट में जो चीज़ ख़राब होती है वो क्लच प्लेट ही होती है। दूसरा इसमें फ़ॉल्ट ये आता है दूसरा फ़ॉल्ट अक्सर ये होता है कि जब हम गाड़ी का क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी वाइब्रेशन करती है। तो वाइब्रेशन में ये होता है कि जब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो क्लच प्लेट है बिल्कुल इस तरह बैठी होती है इसके ऊपर। तो जब हमारा किसी वजह से जो फ्लाई व्हील का ये वाला सरफेस है ये अनइवन हो जाता है, इसमें ऊपर नीचे मतलब आप समझ सकते हैं अनइवन हो जाता है, हमवार नहीं रहता बिल्कुल जितना कि से होना चाहिए। तो उस वजह से जब हमारी गाड़ी चलती है तो ये थोड़ा सा उस वक्त भी गड़बड़ करता है, वाइब्रेशन करता है। और प्रेशर प्लेट हमारी सिंपली तब ख़राब हो जाती है जब इसका प्रेशर बनाना ख़राब हो जाती है, जो प्रेशर बनाना छोड़ देती है किसी भी वजह से। और इसमें भी होता है, इसका भी सरफेस ख़राब हो जाता है, इस वजह से भी वाइब्रेशन आती है। तो अभी अगर आप ख़ुद भी गाड़ी का काम करवा रहे हो तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं, जब आपका मैकेनिक आपको बता रहा हो तो आपको थोड़े से आपके आइडिया के लिए ये मेरी वीडियो है। मैकेनिक हज़रात तो पहले ही समझते हैं, ये कस्टमर्स के लिए आइडिया के लिए थोड़ी सी कि वो भी समझ सकते हैं कि हमारी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट क्यों ख़राब है। नंबर 1 तो इसका प्रेशर बनना ख़राब हो जाता है, ये प्रेशर नहीं बनाती, और इसमें भी अनइवन सरफेस हो जाता है। तो इसको या तो टूल लगा के सेट किया जाता है, फ्लाई व्हील को भी इस जगह को दोबारा हमवार किया जाता है, और इन्हें भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसको रिप्लेस कर दिया जाता है जब ये ख़राब होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट क्या होती है, क्यों ख़राब होती है और क्या इसके फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो ये कोरे गाड़ी हमने खोली हुई है, इसका गियर भी इधर पड़ा हुआ है, तो ये गियर होता है इसका। तो बाकी इंजन वगैरह मैं बता चुका हूँ फ्लाई व्हील का आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।